राजस्थान की सभी लोकसभा सीटों का संभावित प्रत्याशियों का डाटा आपके सामने रख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस व अन्यों से किस प्रत्याशी पर अब की बार उनकी पार्टी दांव खेलने जा रही है, कौन कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है। ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात तय है कि लोकसभा चुनाव 2024 की राजस्थान में जंग कड़ी टक्कर की होने वाली है। एक तरफ जहां कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, दूसरी तरफ बीजेपी व अन्य भी होंगे। वहीं नागौर की बात करें तो बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा तो हनुमान बेनीवाल अपनी निजी पार्टी से होंगे और कांग्रेस की तरफ से मुकेश बाकर अब की बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी बीजेपी से ज्योति मिर्धा जो कि कांग्रेस छोड़कर शामिल हुई थी, हालांकि उन्हें विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन वे लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। और नागौर से हनुमान बेनीवाल का अच्छा खासा प्रभाव रहा है और अब की बार फिर से हनुमान बेनीवाल यहां से मजबूती बनाए हुए हैं। कांग्रेस से मुकेश बाकर के लिए एक अच्छा मौका जो है मिल सकता है। कहीं ना कहीं नागौर सीट पर सबकी नज़र बनी हुई है, क्योंकि नागौर सीट सबसे अलग और 2019 के चुनाव में भी सबसे अलग परिणाम के तौर पर देखी गई थी। जालोर की बात करें तो बीजेपी से गजेंद्र सिंह तो कांग्रेस से रतन देवासी चुनावी मैदान में होंगे। जालोर सीट पर हमेशा से ही यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है, जीत हार का अंतर भी एक रोचक होता है। और अब की बार फिर से जालोर सीट पर यहाँ से बीजेपी से गजेंद्र सिंह होंगे तो कांग्रेस से रतन देवासी पर चुनाव जो है लड़ने के लिए इच्छुक है। आपके सामने संभावित प्रत्याशियों की सूची सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम दे रहे हैं। जालोर सीट हमेशा से ही एक प्रसिद्ध सीट के तौर पर जानी गई है और यहाँ पर जो गजेंद्र सिंह का प्रभाव रहा है वो बुलाए भी नहीं भूलता है। और अगली सीट की बात करें तो बीकानेर लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से अर्जुन राम चुनावी मैदान में होंगे तो कांग्रेस पार्टी के मदन गोपाल जो है प्रत्याशी बन सकते हैं और वे अपनी तैयारी अभी से ही मानकर आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बीकानेर सीट पर अच्छा खासा जो है प्रभाव देखने को मिलेगा, आपसी टक्कर देखने को मिलेगी, आर पार के जंग देखने को मिलेगी। हालांकि बीजेपी के अर्जुन राम जरूर अब की बार ये सोच रहे होंगे कि 2019 के मुकाबले इस सीट पर अब की बार काफ़ी चुनौती कांग्रेस भी दे रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ी थी पूरे राज्य में, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वैसी गलती 2024 के इस लोकसभा चुनाव में नहीं करेगी। अगली सीट की बात करें तो चूरू लोकसभा सीट की है। चूरू से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ हो सकते हैं। जी हाँ, कांग्रेस से रफीक खान पर जो है दांव खेल सकती हैं। तो ये संभावित प्रत्याशियों का पैनल चूरू से भी देखिएगा कि राजेंद्र राठौड़ और रफीक खान के बीच में महामुकाबला देखने को मिल सकता है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजस्थान की किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी सही रहेगा और किस प्रत्याशी की जीत दर्ज होगी और राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अलग अलग रूप से कितनी सीट मिलने वाली है। जोधपुर की बात करें तो बीजेपी से प्रत्याशी हेमलता तो कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत खुद मैदान में उतर सकते हैं। अशोक गहलोत जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जोधपुर की सीट पर वे चुनावी मैदान में कूद सकते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें ज़्यादा अपने समर्थकों से इतनी उम्मीद जो है नहीं की थी जितना वे चाह रहे थे, लेकिन जोधपुर में हेमलता और अशोक गहलोत के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। एक बात तय है कि अशोक गहलोत के मैदान में आने से कांग्रेस की पूरी फौज जो है ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलेगी। अगली सीट है बाड़मेर से जहां बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी मैदान में होंगे तो कांग्रेस की तरफ से हरीश चौधरी मैदान में होंगे। और वहीं उमेद राम भी अपना चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। कैलाश चौधरी, हरीश चौधरी और उमेद राम के बीच में यहाँ बाड़मेर में काफ़ी जो है आशंका व्यक्त की जा रही है कि कड़ी चुनौती मिलेगी। वहीं जयपुर की बात करें तो बीजेपी की तरफ से रामचरण बोहरा चुनावी मैदान में होंगे। जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से महेश जोशी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जयपुर का हाल देखिएगा,
आखिरकार जयपुर हॉट सीटों में से एक सीट मानी जाती है और यहाँ की जंग पूरे राज्य में जो है कह सकते हैं कि एक सबका ध्यान एकत्रित करने वाली होती है। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर घनश्याम तिवाड़ी चुनावी मैदान में होंगे, तो कांग्रेस की तरफ से कृष्णा पूनिया को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी रही कृष्णा पूनिया, विधानसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त खानी पड़ी थी, लेकिन जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी जो है कृष्णा पूनिया पर दाव खेल सकती है। वहीं बीजेपी घनश्याम तिवाड़ी को मैदान में उतार सकती है। तो कहीं ना कहीं नागौर सीट विशेष तौर पर, जो हमने पहले भी आपको बताया था कि शुरुआत में ही कि हनुमान बेनीवाल यहाँ से सांसद रह चुके हैं, तो यहाँ का मुकाबला कुछ अलग ही देखने को मिल सकता है। अदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला नागौर सीट पर होगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके राजस्थान के सारी सीटों का जो संभावित प्रत्याशियों का पैनल है वो तैयार हो रहा है और उसी के मुताबिक आपके सामने हम ये पैनल का एक प्रारूप दिखा रहे हैं। सीकर की बात करें तो बीजेपी से सुमेधानंद सरस्वती चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं, तो कांग्रेस की तरफ से गोविंद सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है। जी हाँ, सीकर सीट का हाल देखिएगा, सुमेधानंद सरस्वती और गोविंद सिंह के बीच में कड़ी चुनौती होगी। आपको ये बता दें कि राजस्थान का लोकसभा चुनाव जो 2019 के मुताबिक जो एक तरफा दिख रहा था, अब की बार यहाँ पर बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। जीत हार में काफ़ी डिफरेंस भी देखने को मिलेगा और उलटफेर भी देखने को मिलेंगे। गंगानगर की बात करें तो यहाँ से बीजेपी की तरफ से निहाल चंद मैदान में होंगे, तो कांग्रेस की तरफ से भरत मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से भरत मेघवाल को, वहीं बीजेपी की तरफ से निहाल चंद को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। राजस्थान की ये 25 सीटें पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर नजर गाड़े बैठी है। अजमेर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी भागीरथ चौधरी होंगे, वहीं कांग्रेस की तरफ से अजमेर से सचिन पायलट पर दाव खेला जा सकता है। पूर्व में डिप्टी सीएम रह चुके हैं, प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने बीच में उन्हें प्रदेशाध्यक्ष पद व डिप्टी सीएम पद से हटा दिया था। नाराजगी भी अपनी जाहिर कर चुके हैं। झालावाड़ सीट की बात करें तो बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे सिंधिया, तो कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन मैदान में हो सकते हैं। झालावाड़ से वसुंधरा राजे सिंधिया का गृह क्षेत्र माना जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने बनाए जाने को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त नाराज वसुंधरा राजे जरूर चल रही है और लोकसभा चुनाव में इसका इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें भीलवाड़ा की, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुभाष बहरिया, तो कांग्रेस की तरफ से रामपाल शर्मा चुनावी मैदान में बिगुल बजाने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं भीलवाड़ा सीट भी राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में गिनती जो है की जा रही है और उसी के मुताबिक यहाँ पर चुनावी मैदान में बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। हालांकि एक बात तय है कि राजस्थान में हर बार कुछ अलग देखने को मिला है। विधानसभा चुनाव में हर 5 साल बाद अलग पार्टी की सरकार बनती है, तो लोकसभा चुनाव में भी बड़ा जो है अंतर देखने को मिलता है। राजसमंद लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में शंखनाद कर सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से सीपी जोशी कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक है और सीपी जोशी का यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है और पूरा फायदा कांग्रेस उनसे उठाना चाहेगी। अलवर सीट की बात करें तो एक बार फिर से बालकनाथ बाबा पर जो है भरोसा जता सकते हैं। हालांकि वे विधायक भी हैं, लेकिन बालकनाथ बाबा का अच्छा खासा प्रभाव है। मुख्यमंत्री के नाम पर भी उनकी चर्चा हुई थी। कांग्रेस की तरफ से भंवर जितेंद्र सिंह मैदान में हो सकते हैं। एक बात तय है कि बालकनाथ के फिर से जो है चुनाव लड़ने से अलवर में कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम वोट बैंक पर विशेष तौर पर यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बांसवाड़ा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताराचंद बघोरा, कांग्रेस की तरफ से कनकमल कटावा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अब की बार उन नेताओं पर ज़्यादा भरोसा कर रही है जो जीत के लायक हैं। कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी के लिए सर्वे करा रही है और सर्वे में जो सेटल होगा, जो जीत सकता है, उसे ही मैदान में उतारेगी। झुंझुनू की बात करें तो बीजेपी की तरफ से नरेंद्र खिचड़, जी हाँ नरेंद्र खिचड़ बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बजेंद्र ओला को मैदान में उतारा जा सकता है या उनकी फैमिली से
किसी अन्य को मैदान में उतारा जा सकता है। यानी खिचड़ और ओला के बीच में कड़ी जंग झुंझुनू में भी देखी जा सकती है। एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के आने से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी फिर से 25 सीटों पर चुनावी शंखनाद जरूर कर रही है, लेकिन कितनी सीटों पर जीत दर्ज होगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। सवाई माधोपुर टोंक से बीजेपी से सुखबीर सिंह चुनावी मैदान में हो सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से नमो नारायण मीणा चुनावी मैदान में हो सकते हैं। सवाई माधोपुर टोंक का हाल आप देख सकते हैं। और पाली लोकसभा सीट पीपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं, जो कि जाने माने नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। कांग्रेस की तरफ से लीला मादरेणा चुनावी मैदान में हो सकती है। कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे इफेक्ट लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिल सकता है। वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक खासे नाराज है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वहीं उदयपुर से बीजेपी की तरफ से अर्जुन लाल मीणा तो कांग्रेस की तरफ से रघुवीर मीणा चुनावी मैदान में होना लगभग तय है। तो देख सकते हैं आप कि उदयपुर में किस प्रकार बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी का चयन कर रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी की तरफ से सीपी जोशी तो कांग्रेस की तरफ से गोपाल सिंह इडवा चुनावी मैदान में बिगुल बजा सकते हैं। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया का पूरे राजस्थान में अच्छा खासा प्रभाव है। उनके समर्थक हैं, उनके समर्थक सोच रहे थे कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया तो वसुंधरा राजे सिंधिया को आसानी से मुख्यमंत्री कमान हाईकमान दे देगा, लेकिन उल्ट फेर हुआ। भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। कोटा बूंदी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से ओम बिड़ला तो कांग्रेस की तरफ से शांति